सुप्रभात। मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने आज की ताज़ा तरीन सुर्खियाँ लेकर आया हूँ। सबसे पहले चीनी सामानों का बहिष्कार करें। झारखंड में एक दिन में 206 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सिमडेगा में सबसे ज़्यादा 59 मरीज मिले। धनबाद में 19, जामताड़ा में 18, गुमला में 18, चतरा में 17, लातेहार में 14, लोहरदगा में 13, पाकुड़ में 12, गिरिडीह में 11, देवघर में 5, गढ़वा में 5, पूर्वी सिंहभूम में 4, रांची में 3, हजारीबाग में 3, खूंटी में 3, रामगढ़ में 3, जो अब कुल संक्रमितों की संख्या 1349 हो गई है। वहीं पूरे देश की बात करें तो कुल कंफर्म केस 2,65,986 है। वहीं 7,473 लोगों की मृत्यु हो गई है। वहीं एक्टिव केस की बात करें तो 1,29,074 है। 15 अगस्त से पहले नहीं खुलेंगे स्कूल व कॉलेज। रमेश पोखरियाल ने कहा कि 15 अगस्त के बाद किसी भी हाल में स्कूल को खोल दिया जाएगा। इस देश ने रचा इतिहास, अपनी धरती पर खत्म किया कोरोना वायरस। न्यूजीलैंड 3 महीने के बाद कोरोना से आज़ाद हो गया है। न्यूजीलैंड ने देश में कोरोना के सभी केस खत्म होने का ऐलान किया है। आखिरी कोरोना मरीज की रिकवरी के बाद उसे घर भेज दिया गया है। अनुच्छेद 370 हटने से कश्मीरी खुश, परेशान है पाकिस्तान। कश्मीर के लोगों ने अनुच्छेद 370 के अधिकार प्रावधान समाप्त करने के फैसले को सकारात्मक तरीके से लिया है, क्योंकि लंबे समय के बाद शांति आई है। लेकिन पाकिस्तान नाखुश है और कश्मीरी घाटी में शांति भंग करने का प्रयास कर रहा है। भारत और चीन सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना ने दिया आदर्श साहस का परिचय। गृह मंत्री ने ट्वीट कर वीडियो किया जारी। भारत और चीन के सीमा विवादों के बीच गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने भारतीय सेना का वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार वो हमारी सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री ने राज्य के शिक्षा सचिवों के साथ बैठक की घोषणा की। एलजी के आदेश पर केजरीवाल का ट्वीट दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा कर दी। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आम आदमी पार्टी सरकार के उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें दिल्ली सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों और निजी अस्पतालों को नगरवासियों के लिए आरक्षित कर दिया गया था। एलजी के आदेश पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर उस पर निराशा जाहिर की। क्या अगस्त में ही चीन को चपेट में ले लिया था कोरोना? एक रिपोर्ट में हुआ खुलासा। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से पूरी दुनिया त्रस्त है। इस वायरस के फैलने को लेकर चीन और अमेरिका आमने सामने हैं। इंडियन रेलवे टिकट कैंसिल के रिफंड को लेकर परेशान ना हो। रेल यात्रियों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल रेलवे ने बड़ी राहत दी है। यात्रियों को यह राहत कैंसिल टिकट के रिफंड को लेकर मिली है। अब यात्री यात्रा की तारीख से 6 महीने तक काउंटर से अपना पैसा वापस ले सकते हैं। गंभीर मरीजों की संख्या में दूसरे नंबर पर भारत कोरोना वायरस से संक्रमित गंभीर मरीजों की संख्या में दूसरे नंबर पर है, जबकि पहले स्थान पर अमेरिका है। क्या लद्दाख में चीनी सैनिकों ने भारतीय जमीन पर कब्जा किया है? राहुल गांधी का मोदी सरकार से सवाल। चीनी और भारत के बीच लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर जारी गतिरोध को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। मंगलवार सुबह उन्होंने रक्षा मंत्री पर कटाक्ष करते हुए एक ट्वीट किया कि उन्होंने अपने ट्विटर वॉल पर लिखा कि क्या चीन ने लद्दाख में भारतीय सीमा पर कब्जा कर लिया है? क्या मेरे इस सवाल का रक्षा मंत्री जवाब दे सकते हैं? महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, कर्नाटक के कुछ और तेलंगाना पश्चिम मानसून को और आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। NDRF में कोरोना विस्फोट। अम्फान के दौरान पश्चिम बंगाल में तैनात 50 जवान निकले कोरोना पॉजिटिव। धन्यवाद। अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।